जो लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और बीकॉम सेमेस्टर 5 में आ गए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और बीकॉम के लिए सेमेस्टर 5 में क्या क्या मेजर पेपर रहेगा, तो 2 मेजर पेपर का वीडियो मैं डाल दिया हूँ इसी चैनल के ऊपर। और ये तीसरा मेजर पेपर है, मेजर पेपर 11 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, HRM। और आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए तो हमारे पास आना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मटवारी पेट्रोल पंप के पास इसका ऑफिस है वहाँ पे। और ऑनलाइन के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसको लॉगिन करिएगा तो 2 ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, OTP आएगा, सबमिट करना है, अपना नाम लिखना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ जो टैक्सेस लगे वो मैं आपका सेव कर दूंगा, बचा दूंगा और आपको ये कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा लॉगिन करने के बाद, सेमेस्टर 5 के लिए आपको कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या सिलेबस इसमें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन पढ़ना है, रोल स्टेटस एंड कॉम्पनसेंटीज कॉम्पेटेंसीज ऑफ HR मैनेजर, मतलब एक HR मैनेजर के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होना चाहिए, इसको ये बोलिए। HR पॉलिसी पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ HRM पढ़ना है, इमर्जिंग चैलेंजेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पढ़ना है, एम्पावरमेंट पढ़ना है, डाउन साइजिंग, VRS और वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को लाएंगे, एक्वायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना है कि सबसे पहले HR प्लानिंग कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके अंदर 2 चीज़ आता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन को देखना है, जॉब एनालिसिस क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सोर्स क्या है, सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, टेस्ट एंड इंटरव्यू क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है और रिटेंशन क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, चाहे वो बोलता है रोल स्पेसिफाई, कंटेम्प्रेरी बेस्ड ट्रेनिंग और एबिलिटी बेस्ड ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स पढ़ना, जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पढ़ना है, अंडर स्टडी पढ़ना है, जॉब रोटेशन पढ़ना है, वर्सेटाइल ट्रेनिंग पढ़ना है, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग इन बास्केट मैनेजमेंट गेम, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, कोचिंग, सारे ट्रेनिंग के मेथड्स को ही डिस्कस कर दिया, जितने तरीके हैं ट्रेनिंग के यहाँ डाल दिया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना है कि कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे किसी का, उसका नेचर पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, प्रोसेस पढ़ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मेथड्स पढ़ने हैं, कितने मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, पोटेंशियल अप्रेजल पढ़ना है, एम्प्लॉय काउंसलिंग पढ़ना है, जॉब चेंजेस पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट प्रमोशंस पढ़ना है। कॉम्पनसेशन के अंदर कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज क्या है, कॉम्पनसेशन का बेस क्या है, सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, परफॉर्मेंस लिंक कॉम्पनसेशन क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, पे बैंड कॉम्पनसेशन सिस्टम क्या होता है, जॉब इवोल्यूशन क्या होता है। और फिफ्थ में हम लोग को पढ़ना है कि मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड इमर्जिंग हॉरिजॉन्स ऑफ HRM, जिसके अंदर एम्प्लॉय के हेल्थ के बारे में पढ़ना है, उसके सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, लीगल प्रोविजन को छोड़ के, जिसके अंदर एम्प्लॉय रिलेशंस को पढ़ना है, ग्रीवांस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल एजेंसी को पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के काउज को पढ़ना है, सेटलमेंट मशीनरी को पढ़ना है और EHRM को पढ़ना है। उसके अंदर है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS को पढ़ना है, EHRM को पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ HRM पढ़ना है, प्रैक्टिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को पढ़ना है, HR ऑडिट को पढ़ना है, बोलता है कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या जो है कंटेम्प्रेरी इशू आ रहे हैं, क्या अभी के समय में मुद्दे आ रहे हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, ये पूरा सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेजर पेपर 11 का। तो 9, 10 और 11 3 मेजर आपको पढ़ना है, एक माइनर पढ़ना है। माइनर के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस माइनर में आपको पढ़ना है, तो बिजनेस का भी सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 मेजर और एक माइनर का सिलेबस आपके सामने हमने रख दिया और इसके क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। 10 बजे से भी क्लास चल रहा है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो ऑनलाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या है, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। नंबर आपको जैसे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वेलकम मैसेज पे भी मिलेगा, वेलकम मैसेज आएगा, उसमें मेरा नंबर डाला रहता है, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं। वैसे नंबर मैंने बहुत बार दिया हुआ है, तो हर जगह आपको मिलेगा मेरा नंबर। थैंक यू।